हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। पर मैं ना साल से जो आपकी वीडियो देखती हूँ, मतलब सुनती हूँ। अरे वाह, अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ के भी ग्रंथ जगताना सिखा ना बिलोंग करती हूँ, तो उसके हिसाब से भी चल रही हूँ। तो मुझे मेरा दिल करता है कि मैं आपसे बात करूँ। हाँ बोलिए, हिंदी में बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ जी, ਤੇ मैं यही पूछना सीगा कि जिद्दां हुण धुंद सुनाई दिंदी है जिहड़ी बिना टुटिया एक सार। हिंदी हिंदी बोलिए। हिंदी में हाँ, जो धुन सुनाई देती है। हाँ हाँ। एक सार उसमें पहले तो विंडो की आवाज आती थी ना, उसके बाद अब वो धुन सुनाई दे रही है मुझे अब, जो जिस वहाँ मतलब बीच में से टूटती नहीं है वो आवाज। बांसुरी की तरह पहले बहुत थोड़ी भारी आवाज आती थी जैसे करके, अब बरीक बरीक होती जा रही है। हाँ 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 हाँ। तो ये मैं ऐसा पूछना है, था आपसे कि इसका क्या मतलब है। बात ऐसी है, बात बराबर है। अभी हाँ जी, उसमें तो ऐसा है ना कि वो तो एक क्षण की घटना होती है। एक बार आ गए माने आपके वो फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हो गया, माने परमात्मा से जुड़ा हो गया। जी एक बार हुआ क्या, 1000 बार हुआ क्या, क्या टूट टूट हाँ, के नहीं हुआ क्या, बात एक ही नहीं, होती है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, जी जी बोलिए। जैसा बॉल होता है ना, चेंडू क्या बोलते हैं आप, बॉल होता है ना खेलने वाला छोटे बच्चों का। हाँ जी, बॉल बॉल जी, हाँ जी, फुटबॉल वाला बॉल समझो, या कोई हाँ राउंड बड़े वाला वाला बॉल। बोलो। जी तो आप जी उसको कहाँ से भी शुरू करें और कहीं भी जी एंड करें तो हम घूमते ही रहेंगे कि नहीं। जी माने सब राउंड ही, कहीं से भी शुरू करे कहीं भी एंड करे तो हम राउंड राउंड ही रहेंगे, राउंड ही हो जी जाता जी है, माने परिपूर्ण हो जी जाता है। तो वैसा जी परमात्मा जो होता है वो परिपूर्ण होता है, वो कभी जी ऐसा खंड खंड में नहीं मिलता। माने जी कि उसका कोई टुकड़ा नहीं होता कि अभी आ गया थोड़ा टुकड़ा, बाद में बड़ा टुकड़ा आ गया। तो परमात्मा के लिए ये नहीं, ये प्रकृति में हो सकता है बराबर। जी प्रकृति में, प्रकृति किसको कहती है, जो हाँ आपे जी, आप नेचर। खंडित है, आपे आप सब कुछ खंडित है। माने जी प्रकृति में बहुत सारे मंत्र है, तो मंत्र क्या होते हैं, वो भी एक खंडित है ना। मंत्र की हाँ शुरुआत करते हैं, उसका एंड होता है, वापस शुरुआत करते हैं, एंड होता है। फिर कोई जी भी नाम लो, ऐसा पाठ जी भी लो, हम धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं तो वो भी जी खंड खंड है ना, यानी हर शब्द जी खंड खंड है बराबर। जी हाँ, जी तो माने प्रकृति में कोई भी चीज लो, आप ध्यान भी करें तो हाँ जी देखो, ध्यान के लिए हम आंख बंद करते हैं और जी बीच में झांकते हैं कि नहीं, बीच में ही देखते जी हैं, उसको हम ध्यान जी कहते हैं। लेकिन हाँ जब जी ध्यान टूटता है तो हम जागृति में आ जाते हैं, खंड हो गया जी कि नहीं। तो हाँ, जब खंड हो हम गए। आंख बंद कर लिए, कुछ दिखाई देने लगा या कुछ आवाजें सुनाई देने लगा, बाद में हम कभी न कभी ध्यान में तो 24 घंटे तो नहीं बैठ सकते ना। नहीं हो जाता है, वो शाम को सुनाई देता है, जहाँ अकेले बैठो तो सुनाई देता है, बाद में तो वो खंडी हो जाता है। वो ऐसा हमें लगता है, वो ऐसा जी हमें लगता है कि वो खंडित हो रहा है या खंड खंड में। लेकिन बात ऐसी है कि जो सार शब्द होता है वो एक लय, एक सुर, एक ताल, जी एक नाद में चलता है। और ऐसा है कि उसकी समझ हमारे मस्तिष्क के परे है, हमारे इंद्रियों के परे है, हमारे शरीर के मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे है। तो हमारी बुद्धि कैसी है, प्राकृतिक बुद्धि है ना, खंड खंड वाली बुद्धि है ना। हम श्वास भी लेते हैं तो वो भी खंडित है कि नहीं, श्वास लेना भी हाँ, पड़ता है, छोड़ भी पड़ता है। हमारा मन भी है तो मन भी एक जगह नहीं टिकता है, यहाँ टिकता है वहाँ टिकता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो भी खंडित है ना। माने प्रकृति में हर बात, हर मंत्र तंत्र साधना ध्यान सब कुछ खंडित है, लेकिन परमात्मा कोई खंडित नहीं है। परमात्मा जो होता है वो अखंड होता है।
इसलिए तो उसको गुरु कहा है ना, उसको वाहे गुरु भी कहा जा सकता है, कोई उसको राम नाम भी कहते हैं, उसको राम नाम भी कहते हैं, सतनाम कहते हैं, अलग अलग अब उसका ये है। तो मुझे इतना ही कहना है कि आप ऐसा कोई मन में मत लाइए कि ये मेरा खंड खंड में आ रहा है। वो आपको लग रहा है, जैसे जैसे आप प्रवचन सुनती जाएगी वैसे वैसे आपको बाद में लगेगा अरे हाँ वही धुन तो ये अखंड थी, निरंतर थी, लेकिन मुझे पहले पहले वैसी लगती थी। लेकिन वो है, बराबर वो है, वो आपको आपके भाग्य से आपको मिल गया है सार शब्द। उसको सार शब्द हम कहते हैं। बहुत सारे धर्म ग्रंथ में भी सार शब्द का उल्लेख है, लेकिन हर धर्म ग्रंथ में कोई उसको सार शब्द कहता है, कोई सतनाम कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई राम नाम कहता है, कोई आकाशवाणी कहता है। तो नाम बहुत अलग अलग है उसको। तो नाम अलग अलग है माने फिर वो सार शब्द भी कोई अलग अलग होगा, कोई सतनाम भी अलग अलग होगा, कोई वाहेगुरु भी अलग अलग होगा, वो नहीं, वो है एक ही। लेकिन जैसे एक भाषा होती है ना, जैसा मैंने पानी कहा तो पानी हिंदी में भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको वाटर कहते हैं, तो आपकी भाषा में उसका से अलग कोई औरत होगा। तो पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में भाषाएं हैं, तो ये वाटर को या पानी को उनके पास अलग अलग नाम है, लेकिन चीज तो वो एक ही है ना। वैसा ये परमात्मा है, तो ये परमात्मा जो होता है वो एक ही है और एक जैसा ही हो जाता है एक। लेकिन हम प्रकृति में रहते हैं, हमारी प्रकृति बुद्धि है, तो हमारी सोच भी वैसी ही जाती है कि हमारे धर्म ग्रंथ ने तो ऐसा कहा है, वैसा कहा है, वो तो अखंड है, निरंतर है। तो है अखंड ही, निरंतर ही है, लेकिन हमें अब भी नए नए हमें प्राप्ति हो गई ना, तो वो हमारी सोच थोड़ी वैसी जाती है, अरे ये भी खंड खंड में आ रही है, तो ये नहीं हो सकता, ये ऐसा शब्द नहीं हो सकता ऐसा, या ये सतनाम नहीं हो सकता, या ये राम नाम नहीं हो। ये बुद्धि हमारी थोड़ी सी उसमें कंफ्यूज कर देती है। माने मन जो है हमारा थोड़ा उसके ऊपर विश्वास रखने नहीं देता। लेकिन हम अगर अड़िंग रहे तो वही फिर धुन आपको बाद में 24 घंटा सुनाई देगी। वो सुनाई देगी, ये तो आपको प्राकृतिक भाषा में बताने के लिए है, वो कोई सुनाई वाली बात नहीं, वो आप अनुभव कर रही हो। आप जो भी बोल रहे हो खंड खंड में, तो खंड खंड में हम किसको कहते हैं? जो भी ध्यान करते हैं ना, आंख दबा के, आंख बंद करते हैं, कान बंद करते हैं और जो धुन सुनते हैं, और बाद में जैसे हम ध्यान से बाहर आ जाते हैं, आंख खुली कर देते हैं, कान खुले कर देते हैं, तो वो धुन वो बंद हो जाती है। तो वो ऐसी कान दबाए तो आ गई, कान खुले कर दिए तो धुन बंद हो गई। तो वो उसको हम कह सकते हैं कि वो खंड खंड वाली है, बराबर। या हमारी प्रयास से हमने अभी उसको याद किए, आ गई याद, जैसे हमारी उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, बस चली गई, या ध्यान गया तो आ गई, ये हो गई खंड खंड वाली, ये इसको खंडित कहते। लेकिन वो जो अखंड धुन क्यों है, वो चालू ही है, हमारा ध्यान उसके ऊपर रहे ना रहे, बराबर। वो तो लगातार चल रही है, वो चल रही है। और उसकी पहचान, उसकी पहचान ऐसी है कि हम बातचीत भी करते हैं तो भी वो चालू ही रहती है, हम कोई गाना भी सुनेंगे तो भी वो चालू रहती है, हम कोई भी काम करे वो चालू ही रहती है। काम अच्छा करे, बुरा करे, शुभ करे, अशुभ करे, जो भी अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, सुख में हो दुख में हो, कुछ भी हो, वो वैसी की वैसी चालू रहती है, निरंतर अखंड। तो इसीलिए उसको निरंतर अखंड कहते हैं, और वो आपे आप आती है, इसलिए उसको अखंडित कहते हैं, जो आपे आप होने वाली। जैसे अभी देखो आपका श्वास चालू है ना, तो श्वास से तो आप जिंदा है, बराबर। लेकिन हम श्वास के ऊपर ध्यान देते हैं क्या? अरे मेरा चालू है क्या, बंद हो गया, या मैंने ध्यान नहीं दिया तो श्वास बंद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है क्या? ऐसा नहीं ना, ध्यान दिए तो आप श्वास ले रही हो, आपका ध्यान गया तो आपने श्वास लेना बंद कर किया, ऐसा होता है क्या?
नहीं। लेकिन फिर श्वास भी अखंड थोड़ी है, वो उसमें खंड है। उसमें हम खंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लेना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है। माने वो आपे आप ही खंडित है, आपे आप में ही खंडित है। खंडित है। इसलिए श्वास को हम परमात्मा नहीं कह सकते। लेकिन एक उदाहरण के लिए आपको मैंने बताया कि श्वास के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं होती। वैसा ही ये जो परमात्मा की जो आकाशवाणी है, जो हम उसको परमात्मा की वाणी समझो, प्रभु की वाणी समझो, ये परमात्मा ही समझो, वो उसकी तरफ से हमारी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से वो चालू होती है और वो निरंतर अखंड ही चालू होती है, क्योंकि वो उसकी तरफ से है ना। उसको खंड और अखंड अगर हमारे प्रयास से, हमारे प्रयत्न से अगर हमने कोई किए तो वो सब कुछ खंडित ही होगा, क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति ही खंड खंड में है ना। प्रकृति क्या खंड खंड में है कि नहीं? ये अनंत ब्रह्मांड है, ये गोले 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 माने सबका खंड खंड है कि नहीं? हमारे भी यहाँ दिन होता है, रात होता है, सब कुछ होता है। हम भी कभी जागृति में रहते हैं, सो जाते हैं। प्रकृति में पूरी व्यवस्था ही खंडित है। तो प्रकृति में फिर जो भी मंत्र है वो भी खंडित ही होगी कि नहीं? हाँ जी। जहाँ पर धरती पर जो भी मिलेगा वो खंडित ही होगा। खंडित है। माने मनुष्य का मानव का, मनुष्य का लड़का मनुष्य जैसा ही होगा कि नहीं? उसका आकार प्राणी का बच्चा प्राणी के जैसा ही दिखेगा कि नहीं? तो ऐसा ही अगर ये प्रकृति आपे आप ही खंडित है, फिर प्रकृति में जो कोई मंत्र तंत्र ध्यान साधना वो सब खंडित है, लेकिन परमात्मा खंडित है। बराबर। परमात्मा क्यों अखंडित है? क्योंकि वो स्वयंभू है, वो स्वयंभू है, खुद का मालिक है, उसको हम मालिक ही कहते हैं ना। और वो अकाल है। अकाल माने ये जो हम बोलते हैं ना कि मुझे अभी आई बाद में नहीं आई, ये जो हम खंडित वाली बात करते हैं ना, तो परमात्मा के यहाँ अकाल है, माने उसको कोई ऐसा समय नहीं है कि अभी आई ना अभी नहीं आई, अभी आ रही है या अभी नहीं आ रही है। ये काल की बात हुई, समय की बात हुई ना। 5 मिनट के लिए आई, 10 मिनट के लिए नहीं आई। तो ये जो हम समय की बात करते हैं, लेकिन परमात्मा जो होता है वो अकाल होता है। अकाल माने समय के परे, समय के परे, काल माने समय। तो परमात्मा के लिए कोई समय सीमा नहीं है, तो परमात्मा समयातीत है। बराबर, समयातीत। तो वो जो प्राप्त होता है तो हम उसको नहीं प्राप्त करते, तो परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है ना जी। क्योंकि परमात्मा हमसे बड़ा है कि नहीं, हमसे शक्तिशाली है कि नहीं? हम आत्मा से परमात्मा, तो इसलिए तो हम आत्मा है और वो परमात्मा है। अभी बहुत सारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि हमारे अंदर वाला जो रहता है उसको हम आत्मा कहते हैं, और हमारे शरीर के जो बाहर रहता है उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा। तो वो गलत बात है। आत्मा आत्मा ही होता है, परमात्मा परमात्मा ही होता है। बराबर। अभी बाप बेटा है। बात ऐसी है कि अभी जो जिस धर्म में उसका जन्म हुआ, तो उनके जो धर्म ग्रंथ होते हैं, अभी उसमें जो लिखा है, जो महापुरुष से बात की है, वो उसके ऊपर अडिग रहेगा कि नहीं? नहीं, हमारे महापुरुष ने ऐसा कहा है कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है और शरीर के बाहर जो होता है वो परमात्मा होता है। माने तो वो क्या कहते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हम मर जाएंगे, हमारे अंदर वाला आत्मा आपे आप बाहर परमात्मा में विलीन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या साधना करनी है? बराबर जी। धर्म की क्या आवश्यकता है उसके लिए? क्या धर्म की बातें सुनना, आत्मा परमात्मा की बातें करना, वो तो एक सहज है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। माने उनका कहना ऐसा है कि हमारा मृत्यु तो तय है, जैसे हम मृत्यु हमारा हो जाता है, हमारे अंदर वाली आत्मा बाहर
जो बाहर वाला जो परमात्मा है उसमें विलीन हो जाती है। माने हमारी आत्मा ही परमात्मा है। उनका कहना क्या है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा बना लेते हैं अपने आप को। तो हम अगर परमात्मा ही है, सिर्फ हम ये चोले में अटके हुए हैं, माने परमात्मा अटका हुआ है, ऐसा अर्थ हो गया उसका। कितनी सब बात है। तो यहाँ तो खंड हो गया, फिर परमात्मा का एक टुकड़ा हमारे अंदर आ गया, उसको हम परमात्मा खंडित हो गए। हाँ, उसको हम आत्मा कह रहे हैं। और जैसा वो बाहर निकल जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारा आत्मा बाहर आ जाता है और बाहर वाला जो परमात्मा है उसमें घुस जाता है। भाई तो ये परमात्मा कैसा हो गया, फिर वो अखंड कैसा हो गया, निरंतर कैसा हो गया, वो तो टुकड़ा हो गया। बराबर कि नहीं? मैं माने बाहर वाला परमात्मा है, उसका एक टुकड़ा हमारे अंदर आ गया और जो हमारे अंदर आ गया वो हो गया आत्मा। ऐसे तो परमात्मा खंडित हो गए। अब तो खंडित तो मान रहे हैं नहीं, वो तो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। अरे भाई ठीक है ना, तो फिर धर्म ग्रंथ में लिखा है तो फिर परमात्मा अखंड है ये बोलो ही मत। बराबर कि नहीं? वो खंडित है। इनको ना मालूम ही नहीं है इसका अर्थ क्या है ग्रंथों का। ये तो जैसे नलायक बच्चे नहीं ग्रंथों का अर्थ करते, ऐसे करते हैं। हाँ, अभी आपने बराबर विवेक की बात की, विवेक के परे भी। अब आजकल क्या होगा, विवेक माने साइंस हो गया, विज्ञान हो गया, तर्क। विवेक माने तर्क हो गया। तर्कों में अगर हमारे बुद्धि में बैठता है ना तो वही बात सही है, हमारे तर्कों में नहीं बैठती ना तो वो बात गलत है। बराबर गलत। तो इसलिए मैं कहता हूँ तो परमात्मा कोई खंडित नहीं होता। गीता में भी कहा है ना कि उसको तो उसका टुकड़ा नहीं होता, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको हवा में हम बहा नहीं देते, वो उसको गीला नहीं कर सकता, उसको अग्नि में भी कहे तो अग्नि उसका कुछ नहीं कर सकती। माने वो जैसा कि वैसा ही रहता है जी, उसका टुकड़ा नहीं कर। तो यहाँ तो हम तो टुकड़ा कर देते हैं, हमारे अंदर वाला आत्मा बाहर वाले परमात्मा का एक टुकड़ा है। तो मैंने तो ऐसा टुकड़ा नहीं कहा। मैं क्या कहता हूँ कि बाहर वाला परमात्मा जो है वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। तो बाप और बच्चे तो अलग अलग ही होते हैं कि नहीं? हाँ, होता है एक खुद, एक डीएनए होता है, लेकिन एक पर तजुर्बा तो अलग अलग होता है ना। बाप का तजुर्बा अलग होता है, बच्चे का अलग होता है। हाँ, तो बाप का रिलेशन भी अलग होता है, माँ के साथ उसका हमारे बाप का रिलेशन अलग होता है, माँ के साथ हमारा बेटे का रिलेशन अलग होता है। तो हर इसका अलग अलग होता है। तो माने वो अलग ही है ना, क्योंकि प्रकृति है ना। तो हमारी जो सोच है, माने ऐसा समझो कि ये धर्म ग्रंथ भी कहाँ तैयार हुए, यही तैयार हुए ना, प्रकृति में ही तैयार हुए ना। तो थोड़ी प्रकृति सोच उसमें आ जाती है। लेकिन कबीर साहब ये लोग ना अधूरी व्याख्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय के हिसाब से लिखा जो उन्होंने दिखाई दिया, तो उन्होंने थोड़ा उस सिचुएशन के हिसाब से लिखा। तो हमें तो सारी सिचुएशन देखनी पड़ेगी, फिर हम व्याख्या करेंगे। सिचुएशन के बराबर वातावरण जैसा है, लोगों की समझ जैसी है, उसके हिसाब से थोड़ा सा दे दिए, बोल दिए। लेकिन जो भी महापुरुष है, जिनको भी सचमुच में सार शब्द मालूम है या राम नाम मालूम है, तो उन्होंने जो भी कहा है वो बराबर कहा है। लेकिन समझने वाले ने अलग समझा लिए और ऐसा ही ठान लिए कि बस हमारा धर्म ग्रंथ ऐसा ही कहता है। तो कबीर जी ने निचोड़ लिखा है, सब निचोड़ लिखे हैं कबीर जी ने, पर निचोड़ के पीछे का भी तो देखना पड़ेगा ना, पीछे क्या था। फिर पीछे पढ़ के फिर गाड़ी आगे आओगे, है ना। हम निचोड़ को ही लेके आगे निकल जाते हैं ना। वो मुझे इतना ही कहना है, जो भी धर्मगुरु होते हैं उन्होंने या महापुरुष होते हैं उन्होंने बराबर लिखा है, लेकिन हमारी सोच उतनी नहीं जाती ना। मैं क्या कहा, उतना लेवल नहीं हमारा, उतना लेवल नहीं अभी बराबर, क्योंकि हमारा लेवल प्रकृति तक है। अरे प्रकृति में अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ भी परमात्मा में भी ऐसा ही होना चाहिए। प्रकृति में मनुष्य होता है तो फिर परमात्मा कोई बड़ा मनुष्य होगा, यानी प्रकृति सोच। लेकिन वो बात ही कुछ अलग है। तो उसको हम अकह, वो अकह है। अकह माने कहना, हम कह नहीं सकते उसको।
क्योंकि हाँ, कह नहीं सकते, आप हमारा जो कहना है, हमारा जो बोलना है, वो भी प्राकृतिक है ना। क्योंकि ये जो भाषा है प्रकृति की में उसकी भी कोई सीमा है कि नहीं, भाषा की भी सीमा है। इसलिए परमात्मा कभी हम तर्कों से जान नहीं सकते, क्योंकि ये तर्क जो है ये प्रकृति से ही निकले है, प्रकृति की तर्क है। अगर तर्कों से हमने परमात्मा जान लेने की कोशिश की तो हम परमात्मा को भी खंडित कर देंगे, और वो खंडित कोई परमात्मा खंडित नहीं होता, परमात्मा खंडित नहीं है, बराबर। तो ये तर्क भी क्या हुए, प्रकृति की हो गए, लेकिन परमात्मा ये तर्कातीत है, इसलिए परमात्मा का अनुभव किया जाता है, बराबर जी। अच्छा जी, समझ आ गया। मंत्र का अनुभव करते हैं हम, कहते कि मैं ये मंत्र का अनुभव करो, ऐसा नहीं कहते ना हम। मंत्र तो जापने पड़ते हैं, या उसका आजपा करने पड़ते हैं, या उसका मंत्र का कोई ध्यान हो सकता है, देवी देवता का ध्यान हो सकता है, कोई साधना हो सकती है, कोई कर्मकांड हो सकते हैं, उसके लिए कोई हिसाब होगा, कोई अट होगी, कोई शर्त होगी, उसको हम बंधन कहते हैं, कोई बंधने होगी, कोई नियम होगा, माने ये सब प्रकृति वाले बात है। तो उसमें कोई परमात्मा नहीं है, माने तर्कों में आपके परमात्मा आएगा ही नहीं, परमात्मा का अनुभव होता है। तो ये जो सार शब्द है ना, ये कोई धुन नहीं है या कोई सुनाई देने वाली बात नहीं है, लेकिन उसको कोई शब्द नहीं है ना, वो निशब्द है ना, माने अकह है ना, आप कह नहीं सकती। लेकिन अभी मुझे आपको बताना है तो आप वैसे ही बताएंगे ना, प्रकृति का सहारा लेगी और उसी हिसाब से कहेंगी। लेकिन हम ये जो सार शब्द का हम अनुभव कर रहे हैं, वो जो स्पंदन चल रहा है परमात्मा का, वो स्पंदन का हम अनुभव कर रहे हैं। तो देखो, अनुभव करने वाला अलग होगा कि नहीं, पानी और पानी पीने वाला दोनों अलग है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, तो जिसकी प्यास बुझ गई तो वो पानी थोड़ी कहेगा कि मेरी प्यास बुझ गई, पानी से प्यास बुझ गई, पानी की प्यास नहीं बुझ गई, पानी पीने वाला जो होगा उसकी प्यास बुझ गई, बराबर। पानी खुद ब खुद कैसा क्या पिएगा, खुद ब खुद पिएगा और खुद ब खुद बोलेगा कि मेरी प्यास बुझ गई। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये परमात्मा का अनुभव होता है। तो अभी ऐसा है, ये अनुभव है ना, ये हमारे कहते हैं कि इतने 84 लाख योनि के बाद जब मनुष्य की हमको योनि मिल जाती है, उसमें ही ये अनुभव करना मिलता है। लेकिन ये सबके नसीब में नहीं रहता है ना, 900 करोड़ लोग सब क्या है समझो पूरी दुनिया में, तो सबको ये अनुभव नहीं होता, किसको होता है, लेकिन होता भी है। तो हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो तर्कों वाली होती है ना, उसको भी थोड़ा अटपटा लगता है। जैसे अभी आपने कहा तर्क करने की आदत है ना, हाँ, तर्क करने की आदत है, या ऐसा कि हम गुरुजी से पूछ ले कि ये जो हो रहा है ये परमात्मा का ही हो रहा है क्या, कोई खंडित आत्मा है या कोई खंडित बात, माने परमात्मा का बगैर परमात्मा है ये, इसलिए आपने पूछा और मैंने उसके ऊपर जवाब दे दिया, तो आपकी संतुष्टि होनी ही चाहिए। माने मैंने क्या कहा कि ये आत्मा का अनुभव होता है, बराबर। वो कोई धुन नहीं है कि वो सुनना है हमें, वो हम ऐसे प्रकृति भाषा में उसको एक नाम देते हैं कि मैं सुन रही हूँ। लेकिन चलो ऐसा भी समझे, लेकिन धुन अलग है और सुनने वाला अलग है, ये तो आप समझ सकती है कि नहीं। जैसे मैंने कहा पानी अलग है और पीने वाला अलग है, प्यास बुझ गई वो अलग है। वैसा ही आप ये सार शब्द का अनुभव कर रही हो, तो सार शब्द अलग है और आप अनुभव कर रही है वो अलग है। तो वो अलग माने कौन है, वो आपका आत्मा है, वो आपका आत्मा परमात्मा का अनुभव कर रहा है। कौन कर रहा है, परमात्मा खुद को खुद कैसा अनुभव करेगा, समझो बाहर परमात्मा है अंदर भी परमात्मा है, तो फिर वो कैसा अनुभव करेगा, खुद का खुद अनुभव कैसा क्या करेगा, हो सकता है कि नहीं। तो उसके लिए दो की जरूरत होती कि नहीं। देखो हमारी आंख है और आंखों से हम कुछ भी देख सकते हैं, तो जो भी कुछ देखते हैं वो सब अलग है हमारी आंखों से, और हम देखने वाले अलग है।
तो मैंने कहा ना जी। कि प्रकृति खुद ब खुद खंडित है, हाँ जी। प्रकृति खुद ब खुद खंडित है, वो अखंड नहीं है। जी। लेकिन जब वो हम अनुभव करते हैं परमात्मा, लेकिन परमात्मा तो कोई खंड खंड में नहीं होता ना। लेकिन जब हम वो सार शब्द का अनुभव करते हैं तो हमारा आत्मा भी वैसा निरंतर और अखंड उसका अनुभव करता है, जो जी। खुद ब खुद अखंड है, निरंतर है। वैसा ही हमारा आत्मा भी उसका बात का अनुभव परिपूर्ण रूप से करने लगता है, अखंड और निरंतर करने लगता है। बराबर। तो अभी नया नया है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे खंड खंड में आ रही है, लेकिन वो बाद में जी। आपको वो समझ भी आ जाएगी और समझ आ जाएगी कि यही सत्य है और यही सार शब्द है, यही अखंड है, जी। यही निरंतर है। जी। लेकिन इतना जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम दे जी। दो। आपके ऊपर काम हो रहा है, परमात्मा ने आपका चुनाव किए, माने आपको मोक्ष का अधिकार चुन लिया बनाए, है। उसके परम धाम जी। में ठहरने के लिए आपको काबिल बनाया है। और कुछ आप में कमियां हैं तो वो उसके ऊपर काम कर रहा है। अभी वो कैसा काम करेगा, शोध लिया है। हाँ, तो वो हाँ हम जी। सोच नहीं सकते कि फिर मैं उसके लिए थोड़ा एक पाव एक कदम आगे बढ़ाऊं क्या, मैं खुद ब खुद परमात्मा को कोई सहायता करूं क्या। तो हम परमात्मा की जी। सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा जी। खुद ब खुद मालिक है, वो सर्वज्ञानी जी। है, सर्वव्यापी जी। है, वो सब कुछ हाँ कर जी। सकता है, हम नहीं कर सकते। हाँ तो जो भी करना है उसे करने दो, उसके होने दो। जी। उसने आपका चुनाव किए, बस इसी में सब कुछ आ गया। लेकिन अगर आप आगे करने के लिए मैं मतलब धुन लगातार सुनाई दे, ये भगवान की मर्जी होगी करता ना। हाँ, अभी आपने लाख टके की बात की। अभी जो भी होगा परमात्मा करेगा, जी। परमात्मा की इच्छा आगे भी से बस होने दो, भगवान। और ऐसा कुछ तो नहीं मैं है। मैं तो फ्री रहूंगी क्या, कुछ उसका ज्ञान लेती रहूं, कुर्बानी कुछ का करना थोड़ा नहीं, विचार करती रहूं। आपको इतना ही करना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रवचन सुनते जाने हैं। बराबर। आपको ठीक। जो हो गया है वो सार शब्द ही प्राप्त हो गया है। उसमें ठीक है, कोई भी धन्यवाद। किंतु की बात नहीं है, परंतु किंतु की बात नहीं है, जो या संशय की जी। बात नहीं है। अभी इसके लिए फिर क्या करें, थोड़ा मन में संशय है, कोई चिंता की बात नहीं है। तर्क, हम खंडित प्रकृति में रहते हैं और खुद ब खुद जो जी। तर्क है वो भी खंडित है, तो थोड़ा ऐसा हमारे चलता है कि ये सच है या झूठ है, या ऐसा होना चाहिए तो या ऐसा हो रहा है कि इन्होंने तो ऐसा कह दिए, लोग तो इसके बारे में हाँ ऐसे कह रहे, धर्म ग्रंथ तो ऐसे कह रहे, गुरु जी से जो लोग बात करते हैं वो तो अलग ही कह रहे, और मेरा ये कह रहे, मुझे जो अनुभव हो रहा है ये सबका वो एक ही है या कोई अलग है। जी। तो इसके लिए जी। सीधी सी बात है, प्रवचन सुनते रहो, प्रवचन सुनते रहो। प्रवचन माने ये क्या है, ये एक वेव है, एक जो मेरे मुंह से जो भी निकल रहा है वो एक शब्द ही है। लेकिन जी। ये शब्द से ही आप जो शब्द सुन रही हो ये प्राकृतिक शब्द जी। है, लेकिन ये प्राकृतिक शब्द से ही आपको वो जो अखंड शब्द है, निशब्द है, जी। वो सार शब्द है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। माने ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो आवाज मेरे से निकल रही है, वही एक प्रकार की परमात्मा की पुकार हो जाती है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप ही सुन रही हो ना, माने आपका आत्मा सुन रहा है। और ये जो दोनों के बीच में जो घटना है वो देखने वाला कौन है, परमात्मा है कि नहीं। जी। तो फिर परमात्मा तो सोच रहा है कि नहीं, इस आत्मा को भी जरूरत है, मेरी जरूरत है, तो वो खुद ब खुद चला आता है हमारे पास। हम तो नहीं जा सकते ना। ठीक है। और तो ध्यान में ज्यादा बैठने की जरूरत है कि जहाँ जितना कि बैठती हूँ आगे कुछ भी करना अकेले नहीं, बैठो, बाथरूम में बहुत सुनाई देती है बात, कुछ भी करना नहीं है। कहीं भी वो जो भी हो रहा है ना, होने दो। फिर उसके लिए कोई भी जगह हो, अच्छी जगह हो, बुरी जगह हो, ये जो मैंने कहा ना, अच्छा बुरा शुभ अशुभ, ये हमारे प्रकृति वाली बात है। परमात्मा के लिए कोई शुभ अशुभ नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है। आया समझ में? वो तो इसके बहुत परे है। तो ऐसा कुछ मन में भाव नहीं लाना और परमात्मा का ध्यान नहीं करना। परमात्मा ही हमारा ध्यान करेगा, बाप ही बच्चों के ऊपर ध्यान रखेगा। कर ही नहीं सकती। हाँ,
हम जो कहते हैं ना, बहुत सारे आजकल के फंडे हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु जो खुद को कहते हैं, जो हो गए हैं, जो कोई अभी जिंदा है, सब ध्यान करने को बोल रहे हैं। देखो परमात्मा के ऊपर हम माने बच्चा बाप के ऊपर ध्यान रखेगा, कितना क्या बोले, कितनी नाइंसाफी है कलयुग में। देखो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। अरे परमात्मा को हमारे ऊपर ध्यान देने दो ना। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। अपनी मत नहीं छोड़ता, जे बच्चा अपनी मत नहीं छोड़ता, मत छोड़ेगा तो मैं इसको अपनी मत दूंगा। हाँ, तो परमात्मा अगर सबसे बड़ा है, सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्यशाली है और वो स्वयंभू है, वो मालिक है, तो वो करेगा ना अपने बच्चों के साथ क्या करना है, कैसा करना है, वो करेगा। वो उसका काम है। माने तो हम परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं रख सकते और ध्यान रखना ही नहीं। जो भी लोग ध्यान करते हैं वो सब गलत है, ऐसा मेरा कहना है। उससे फायदा इतना ही हो सकता है, वो उसमें परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। ये तो 100% 1% पक्की बात है, क्योंकि परमात्मा जो होता है ना, वो जागृति में ही मिलता है, होश हवास में ही मिलता है, या होश हवास में ही उसकी समझदारी होती है। अरे जब हम आंख बंद करते हैं तो हम सो जाते हैं, ये तो निसर्ग नियम है कि नहीं। अब बैठे बैठे भी हम सो सकते हैं, उसमें क्या है। और सोना माने क्या है, सो गए माने सपना देखना, कुछ तो भी होता है कि नहीं। हम रात भर सो जाते हैं तो एक अलग दुनिया शुरू होती है, वही दुनिया हमारी रहती है, लेकिन वो वातावरण, वो परिस्थिति अलग होती है। थोड़ी हमारी बचपन की हो सकती है, थोड़ी समसमान हो सकती है, लेकिन भविष्य वाली तो नहीं हो सकती ना। नहीं, जो गुजर गई वही। देखो कभी कभी हम लगता है कि अरे हम सो गए, तो जब हम जागृति में रहते हैं तो यही संसार, और आग भी लग जाती है, वापिस वही संसार शुरू हो जाता है। फिर वही क्या फायदा क्या है। तो ये संसार में हमें आज सो भी जाए या ध्यान भी कर लिए या कुछ जागृति भी रहे, बहुत बड़ी तपस्या भी करे, आँख खोल के कोई ध्यान करे या आँख बंद करके भी ध्यान करे, कान दबा के भी ध्यान करे या बगैर खुले कान में भी ध्यान करे, ये जो भी आप आजमाएंगी या कोई प्रोसेस करेगी या कैसे भी साधना करेगी, उसमें परमात्मा नहीं है। हाँ, माने हम आत्मा से जो भी परमात्मा के लिए करेंगे या परमात्मा मिलने की चाहत के इसमें करेंगे या उसके लोभ लालच से करेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ तो उससे मुझे परमात्मा मिल जाएगा, तो परमात्मा कभी आपको मिलने वाला नहीं है। बराबर, आपकी इतनी पहुंच भी नहीं है, इतनी सोच भी नहीं है, आप उतने ऊंचे भी नहीं है, परमात्मा की आप बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन परमात्मा सबसे बड़ा है, सर्वसमर्थशाली है, वो अकाल है, वो आपके पास कभी भी आ सकता है, किसी भी हालत में आ सकता है, आपके हालत को कुछ भी हो वो आ सकता है। उसको सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ उसको आपके बारे में सब कुछ मालूम है, उसको कन कन की खबर है, तो करेगा वो बराबर। उसकी ओर से जो होने वाला है वो, तो मुझे इतना ही कहना है, कोई उसकी ध्यान करने की जरूरत नहीं। हम जब अज्ञान रहते हैं ना, या हमारा अज्ञानी गुरु होता है ना, या हमारे अज्ञान भरे धर्म ग्रंथ होते हैं ना, या ग्रंथ होते हैं या किताबें होते हैं, तो उसके हिसाब से या कोई अज्ञानी गुरु होता है तो वो कुछ भी बोल देते हैं, तो वो अज्ञान के वश हम परमात्मा के बारे में ऐसे सोचते हैं। लेकिन कैसे भी सोचे, कुछ भी होए, लेकिन परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, ना कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर लोग कहते हैं ना, हाँ, अगर हमने कोई प्राप्त किए तो निश्चित 100% 100% वो परमात्मा नहीं है, बराबर। वो कोई अलग ही शक्ति होगी, वो अलग ही होगा, एक धोखा होगा। हम कबीर जी क्या कहते हैं, वो माया ही होगी, वो माया ही होगी, ना कोई परमात्मा होगा। जैसे कोई लड़का लड़की बोलते हैं ना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो प्यार तो परमात्मा है, प्यार तो भगवान है, ईश्वर है, तो वो तो उसको नाम देते हैं, उल्टा वो बदनाम करते हैं। वो उसमें कोई प्यार गिर नहीं होता है, वो एक प्रकार की वासना होता है ना, लोभ होता है, आपका ही अहंकार होता है, आपकी मान बढ़ाई होती है दोनों की।
तो वो और है ऐसे भी गुरु है, प्यार करो, आपस में प्यार करो, किसको भी प्यार करो, भाई बहन से प्यार करो या पति पत्नी से प्यार करे, प्यार ही करो, वही परमात्मा है। अरे भाई, परमात्मा के लिए दो शरीर की कुछ जरूरत नहीं होती, या दो शरीर आ गए तो ही आपका प्यार उमड़ आएगा, और जहाँ शरीर ही नहीं है तो वहाँ प्यार नहीं होगा, माने वो कोई परमात्मा नहीं होगा। ऐसा थोड़ी परमात्मा है, ये तो गुलामी होगी ना, ये तो गुलामी होगी, ये तो प्यार ना हो। हाँ, माने प्यार तो जाती होती, स्वतंत्रता होती है ना। उस प्यार के लिए कोई तो भी चाहिए, तभी प्यार होगा, और फिर वो प्यार ही परमात्मा होगा। ये सरासर झूठ बात है, ये बकवास बात है, इसको हम क्या कहेंगे। अभी चलो कोई उसको भी मानने वाले है ना, नहीं हमारे वो गुरुजी तो बहुत बड़े हुए, अरे वो तो उन्होंने सब धर्म ग्रंथ का अभ्यास किया है, उसने तो बहुत टीका टिप्पणी की है, तो ऐसा इससे कोई देखो, वो तो फिर ऐसा होगा जिसका IQ सबसे बड़ा है, फिर वो परमात्मा को एक सेकंड में प्राप्त करेगा ना। सबसे ज्यादा बुद्धिशाली जो होगा ना दुनिया में, उसको तो एक नंबर में फिर परमात्मा मिल जाएगा। तो ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। आपके गुरु ने चाहे सभी धर्म ग्रंथ के ऊपर टीका टिप्पणी की होगी, या उसके बारे में बहुत कुछ बताया होगा, या तर्क किए होंगे, तर्क कुतर्क जो भी किए होंगे, उससे परमात्मा का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आपके गुरुजी ने निकाला कि भाई प्रेम ही परमात्मा है, और प्रेम के लिए कोई तो भी दूसरे की जरूरत होती है। तो परमात्मा के लिए कोई बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती है। बैसाखी माने समझते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, माने आधार की जरूरत नहीं होती, माने दूसरा कोई तो भी चाहिए, फिर वो प्रेम हो जाएगा, और फिर वो प्रेम ही परमात्मा बन जाएगा, या वही प्रेम परमात्मा है, और वही उसकी ही पूजा है, और यही परमात्मा होता है। ये बकवास बात है, बराबर। परमात्मा के लिए प्रेम तो अलग जीवन, अलग की चीज है प्रेम। वो प्रकृति वाला है, ये प्रेम वाली बात करता है, प्रकृति है, तो उसमें उस प्रेम के ऊपर आप परमात्मा का ठप्पा मत लगाओ, बराबर। वहाँ कोई परमात्मा परमात्मा नहीं होता। तो मुझे इतना ही कहना है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो, प्रेम तो अलग प्रभ पाने वाला वा, कोई ये प्रेम थोड़ी। हाँ, तो अगर राधा को कृष्ण की ही जरूरत है तो ही परमात्मा प्रकट होता है, तो झूठ बात है। या कृष्ण को राधा ही चाहिए तो ही परमात्मा प्रकट हो जाता है, तो ये बात नहीं है। परमात्मा प्राप्त करने के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं होती, माने हमारी खुद की भी जरूरत नहीं होती। कोई बोले कि नहीं मैं किसी का आधार नहीं लेता, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूँ, अपने आप पर भरोसा करता हूँ, अपने आप से ही प्यार करता हूँ, तो मैं परमात्मा हो गया। तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आप सिंगल की भी जरूरत नहीं है, दो की भी जरूरत नहीं है। उल्टा ऐसा है, जो भी होने वाला है वो परमात्मा करता है, आपकी तरफ से कोई तैयारी नहीं चाहिए। आप फिर भी आप सिंगल हो, या आपने किसी को साथी की चुनाव किया हो, या कोई किसी साथी के साथ हो, उससे परमात्मा का कोई नहीं है। या दो आ गए तो फिर परमात्मा उमड़ जाएगा, या आप सिंगल रहेंगे, या साधु सन्यासी बन जाएंगे, या कोई स्वादी बन जाएगी, या सन्यासिनी बन जाएगी, तो परमात्मा आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। ये बात ही नहीं। आप सिंगल हो या डबल हो, उससे कोई परमात्मा से लेना देना नहीं है, बराबर। इसमें जो भी करेगा परमात्मा करता है, ना कि हम या हमारा। खुश रहना वहाँ ना, हर हाल में खुश, पाने दुख पाने, हर हाल में खुश की बजाय हर हाल परमात्मा को समर्पित, हर हाल परमात्मा को समर्पित, परमात्मा में ही हाजिर रखना। बस अभी तेरा ही हुक्म चलेगा, मेरा नहीं। जो भी तू करेगा, क्योंकि तेरे हुक्म से सब कुछ चलता है ना। तो मैं का हूँ या मेरे साथ अगर कोई होगा तो उसका हुक्म, ये इसकी कोई जरूरत नहीं। गुरु भी क्या होगा, गुरु का कोई बोलता है ना, परमात्मा पाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, ये शरीरधारी गुरु। तो ये गुरु लोग भी बोलते हैं ना कि हमारे आपको जरूरत पड़ेगी तभी परमात्मा मिलेगा, वैसा कैसा मिलेगा। गुरु की भी जरूरत उसको नहीं। सिखों में बोल गए थे ग्रंथ को गुरु मानना, इंसानों को न मानना।
हाँ, तो ग्रंथों को गुरु मानना माने उसमें जो लिखा है। वो ना एक बार क्या हुई थी, ये नक्शा है परमात्मा को मिलने का सिख धर्म में, इस नक्शे को पढ़ के बुझ के निकल आना, पर लोगों ने तो कुछ और ही समझ लिया इस ग्रंथ, उन्होंने तो इससे ना सिर ऊपर उठा लिया। ऐसा है कि आज के घोर कलयुग में किसी के ऊपर मैं तो टीका टिप्पणी नहीं करता। देखो बात ऐसी है, बात ऐसी है, मुझे तो वो कोई भाषा भी नहीं आती, या मैं जो भी प्रवचन करता हूँ उसके लिए कोई आधार नहीं लेता हूँ, बराबर। कि ये ग्रंथ का आधार लिए, श्लोक का आधार लिए, साखी का आधार लिए, या किसी महापुरुष का आधार लिए, ये कोई साधना का आधार लिए, कोई बात नहीं है। देखो बस आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं। मैं जो भी बोलता हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ, बस वो बोलना, मेरा जो कहना है, बस वो लोग सुनता है, या जो भी आत्मा सुनते हैं, बस वही पुकार बन जाती है और उनको परमात्मा बन जाता है। सीधी बात है, कोई झमेला नहीं है, कोई मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ना किसी का। हाँ, यही तो सबने कहा है, गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, कबीर साहब ने यही कहा है, उन्होंने सब कुछ बराबर कहा है, लेकिन समझने वाले ने थोड़े से अलग। अभी वो भी अलग क्या है, देखो किसी ने कह दिए 4 और 1 5, बराबर, तो कबीर साहब ने ऐसा समझो कि 4 और 1 5 हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा होगा कि 3 और 2 5 होते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, 5 हो गया ना। हाँ, बने तो 5 ही। अभी तो ऐसे विचारों में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हमारा ही। हाँ, माने कोई ऐसा कहे कि नहीं 3 और 2 5 यही सत्य है, यही गणित सत्य है, या कोई कहेगा ये 4 और 1 यही 5 होता है, यही गणित है, बाकी असत्य है, तो ऐसा नहीं। तो ठीक है, प्रकृति है, जितनी बोलते हैं ना मनुष्य है, तो जितने मनुष्य उतने विचार, उतनी परिस्थिति, उतनी प्रकृति, उतने स्वभाव, तो ये सब कुछ अलग से थलग हो सकता है। तो मुझे इतना ही कहना है, कोई भी महापुरुष ने जो भी लिखा है वो बराबर लिखा है। वो अभी ऐसा है, हम समझ नहीं सकते हैं, वो हमारा भाग्य समझो या हमारा दुर्भाग्य समझो, बराबर। तो हमें उसमें नहीं जाना है किसमें क्या लिखा है, किसमें क्या लिखा है, सबने बराबर लिखा है। सब धर्म ग्रंथ समझने में फर्क है, हमारे समझने में फर्क है। हाँ, जो भी धर्म हो, धर्म ग्रंथ हो, महापुरुष हो, वो हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय ही है, बराबर। हाँ, तो उसमें हम जाना नहीं। देखो फिर हम अगर उसमें गए तो कितना टाइम लगेगा, और अभी टाइम की बात है कि अब दिन ब दिन कितने बुरे दिन आ रहे हैं। मैंने तो 3 बरस के पहले मैंने जो वीडियो है, 1000 वीडियो में से 3 बरस पहले मैंने जो भी, उसमें मैंने वही बताया है कि अभी अगले दिन जो भी आने वाले हैं ना, हर दिन मुश्किलें बढ़ने वाली है, माने सर्वनाश होने वाला है, बराबर। तो अभी तैयारी करो। अगर कोई तैयार नहीं किए तो हमारा तो 84 लाख योनि का चक्कर तो ठहरा ही है, वो तो फिक्स ही है, वो तो डिफॉल्ट ही है, वो तो मिलने वाला ही है, बराबर। लेकिन अगर हमें वो चक्कर में नहीं जाना है तो अभी कोई बहस नहीं, कोई तर्क की बात नहीं, कोई प्राकृतिक साधना नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना, बस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना, तो बराबर परमात्मा हमारे अंदर उतर भी आता है, उसकी मर्जी से आता है, और वो भी बराबर जो भी करता है वो उसकी तरफ से होता है, उसको ही हम सत्य मानेंगे। बाकी किसने कोई मंत्र दिए, साधना दिए, ध्यान दिए, ऐसे रहो, वैसा रहो, ये खाओ, वो पियो, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, ये ऐसी विचार धारणा पकड़ो, वो वैसी विचार, ये कर्मकांड करो, ये मत करो, ये सब यही की ये धरती पर है ना, धरती पर धरे की रह जाएगी। इसमें से कोई परमात्मा का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अभी का जो टाइम आया है वो सबके लिए परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, सबके लिए खुले हैं। इसके पहले नहीं थे। इसके पहले क्यों नहीं थे? तो सब आबादी ही था ना, पृथ्वी सब कुछ अच्छा ही था ना। लेकिन अभी देखो कैसा प्रकृति ने भी रंग बदल दिए। हाँ, अब सब गड़बड़िया, खाने में भी गड़बड़िया,
पीने में भी गड़बड़िया, माने हम क्या कहते हैं उसको, सब मिक्सिंग, सब जी बनावटी, असली सब गायब हो गया। तो प्रकृति में भी अपने खुद का आपा खो दिए, सबने अपना आपा खो दिए। और ये वर्णन जो है ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में क्या होता है। कोई रिलेशन, बाद में तो ऐसा होता है कि कोई किसी का रिलेशन भी नहीं पकड़ता, यानी भाई बहन का जो भी रिलेशन वो भी नहीं पकड़ते। बाद में तो ऐसी स्थिति आ जाती है। ये माया अपना विशाल उग्र रूप धारण करती है। बाद में तो ऐसा हो जाता है, सब समान हो जाते हैं, कोई रिलेशन नहीं रहता, ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना कोई बहन, ना कोई भाई, सब जो बोलते हैं जैसे सब प्राणी हो जाते हैं। अभी आया समझ में मेरा क्या कहना है, प्राणी की मुताबिक हो जाते हैं, यानी हम इंसान हैं। हाँ, हम इंसान हैं और इंसान जैसे रहना चाहिए, इंसानियत हमारा धर्म होना चाहिए, वो सब जाती है। घोर कलयुग में हम सब प्राणी बन जाते हैं। और प्राणी तो आपको मालूम है, प्राणी पशु पंछी जैसे वैसा उनका रिलेशन जैसा एक दूसरे से रहता है, वैसा ही हम आदमी करने लगते हैं, मनुष्य करने लगते हैं। उसको हम कलयुग, घोर कलयुग कहते हैं। घोर कलयुग की अभी शुरुआत भी हो गई है। ऐसे आप न्यूज भी आते होंगे, पेपर में भी पढ़ते होंगे, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो उसमें हमें नहीं जाना। कम से कम ये घोर कलयुग में हमें परमात्मा मिल गया है। अभी जैसा मिल गया है बस अभी उसी के खुशी में रहो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है वितर्क करने की, कोई टाइम नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने का हमें अभी टाइम नहीं है, बराबर। किसी के पास दबाने को अभी हमको टाइम नहीं है। जो हमारे नसीब में है वही हमें मिल गया है, ऐसा समझ के चलो। बस कभी कोई गिर जाएगा हमारे ऊपर, कब हमारा मृत्यु हो जाएगा वो भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन कम से कम जब तक हम नहीं मर रहे तब तक तो हमने ये सार शब्द की तो प्राप्ति हो गई। माने परमात्मा ने हमारा चुनाव किया, जीते जी किया, समझदारी में किया, होश हवास में किया, और हमको भी सब समझ रहा है। बस यही सत्य होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो कब मर जाएंगे ये भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम जीते जी ही उस अमरता को प्राप्त किया है, और जीते जी हम परम धाम के अधिकारी बन गए हैं। बस मरने की देरी, लेकिन वो मरना भी वो भी हम परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है। जैसा होगा वैसा होगा, बराबर। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। सत्साहिती, सत्साहिती, सत्साहिती। बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। ठीक।